लो, आहाना आ गई। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही दुल्हन हो। सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। नजर ना लगे। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो उसे गिफ्ट में मिली है शादी में पहनने के लिए, इसलिए पहनी है। और इसका कलर लाल है ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। आहाना बेटा। हाँ, हरी, आहाना, क्या हुआ बेटा? बहुत दुख हो रहा है? आहाना बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मेरी प्यारी बच्ची है तो, और भरोसा रख के सब ठीक हो जाएगा। बस तुझे अपने आप को मजबूत रखना होगा। और तू तो अच्छे से जानती है ना आना, कि जिंदगी में हमेशा दुख के बाद सुख आता है, खुशियां आती है। तो अभी तो दुखी है, इसका मतलब तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली होंगी। माँ, तुम क्या मजाक उड़ा रही हो मेरा? बदला ले रही हो कि मैं घर छोड़कर यहाँ आ गई? बेनी, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में खुशियां होंगी। बेटा, मैं तो बस यही कह रही थी कि यही तो नियम है ना, विधाता का नियम। देख, विधाता ना हर किसी को दुख और सुख दोनों देता है। तो अभी तेरी जिंदगी में दुख है, इसका मतलब तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। बस इतना ही कह रही थी आना, मैं और कुछ नहीं। अरे लो, आ गए बारात। आइए आइए, चल के स्वागत आरती कीजिए। आप लोगों में से ही कोई दूल्हे की आरती करेगा। करुणा जी, आप ही आरती कर लीजिए। नहीं मामू, मेरी माँ आरती क्यों करेंगी? दुल्हन के यहाँ से कोई नहीं आया है क्या? इतनी देर क्यों कर रहे हैं सब? बोला तो है, अभी आते ही होंगे। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पति की आरती पहले कर चुकी है, एक और लड़की के लिए भी करे तो क्या दिक्कत है? वो भी तो इनकी बेटी जैसी है। क्या परेशानी है इसमें, बताओ। करुणा जी, आप राजी है ना? शौतो दादा, मैं विधवा हूँ, क्या ऐसे दूल्हे की स्वागत आरती करना ठीक रहेगा? मेरे घर में ऐसे रीति रिवाज नहीं चलते। एक माँ आशीर्वाद देगी, अभी वो विधवा है तो क्या हो गया? माँ तो माँ ही होती है। आप खुद माँ हो एक बेटी की, है ना? जी। माँ, तुम किसी और लड़की के दूल्हे की आरती करोगी? आना, अभी शौतो दादा ने बताया ना कि लड़की के घर वालों को आने के लिए टाइम है, तो बिना आरती के दूल्हा क्या ऐसे सड़क पे खड़ा रहेगा? नहीं आना, देख बेटा, दिल बड़ा रख, हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचते। शौतो दादा, मैं करूंगी आरती। जी जी। चलिए। जी। माँ, आप यहाँ? मुझे तो आना ही पड़ा ना बेटा, अपने बेटी को संभालने के लिए। उसकी आंखों के सामने कितना कुछ हो रहा है, तड़प रही है बेचारी। खैर, अभी इन्होंने बताया कि लड़की वाले आने में अभी समय है,
रास्ते में पहुंचते होंगे ऐसे कुछ बता रहे थे, इसीलिए मैं आ गई। और छोटू दादा ने भी कहा कि मैं ही तुम्हारी आरती करूं। अब दूल्हा बिना आरती का ऐसे दरवाजे पे खड़े रहे, ऐसे कैसे होगा ना। अब शकुन भी हो सकता है, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा किया जो आप आ गई। अगर मेरे बेटे की स्वागत आरती नहीं होती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। कितने सुंदर लग रहे हैं आज। पर चंदन का टीका क्यों नहीं लगाया आपने? दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये दूल्हे के माथे पे चंदन का टीका क्यों नहीं है? हाँ ना, सुनो, दूल्हे के माथे पे चंदन टीका नहीं है और लड़की वाले अभी आते ही होंगे। लड़के को मंडप पे भी बिठाना है, तो तुम जल्दी से इसका चंदन टीका कर दो। मैं? हाँ, तुम ये सब काम अच्छे से जानती हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे हाँ ना, लगा दो ना टीका, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। टुकुन दादा कैसे आप? हाँ ना, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम यही सोच रही होगी कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अरे बड़ी माँ ने जबरदस्ती बुलाया, और वैसे भी मेरे भाई की शादी जो है तो मुझे तो आना ही था। टुकुन दादा कैसे लड़की वाले? दूल्हा आगे इंतजार कर रहा है और आरती करने के लिए कोई है ही नहीं दुल्हन की तरफ से। मेरी माँ को आरती करनी पड़ रही है। कुछ ही समय में शादी है और लड़की वालों का नामो निशान नहीं है। बात तो सही कह रही हो वैसे तुम। दरअसल क्या है ना, लड़की के कुछ ज्यादा रिश्तेदार है नहीं उसके माँ के अलावा। उसकी माँ की भी तबीयत ज्यादा कुछ खास ठीक रहती नहीं है। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें फोन कर दिया है, कुछ ही देर में आते होंगे। पर तुमसे ही मिले बहुत दिन हो गया ना, कुछ बात कर लूंगा तुमसे। उससे पहले तुम मेरे भाई का चंदन टीका तो कर दो। देखो तो बेचारा कैसे लग रहा है बिना टीके के। चले अंदर चले। शोतुदा, शादी का मंडप का है और लड़की मतलब दुल्हन का है। तो चलते हैं मंडप पे, लड़की आए तो उसे वहीं ले जाएंगे, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। छोटू इसी बीच जाकर चंदन टीका कराएगा। वैसे आना, मेरा भाई ना दोबारा शादी करने जा रहा है, तो तुम ना उसका चंदन टीका अच्छे से करना। कहीं ऐसे खराब मत कर देना कि उसकी नई दुल्हन देख के डर ही जाए। मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आप चिंता मत कीजिए टुकुन दादा, आपके भाई को मैं बहुत अच्छे से सजा दूंगी। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ना, पर फिर भी मैंने बोल दिया, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा रुको, मैं उसे बुला लेता हूँ। अरे चल छोटू, जल्दी चल अंदर, अब और देर नहीं कर सकते। अरे मेरी तो बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कब तेरी नई दुल्हन के दर्शन होंगे। चल ना। आओ बेटा।
अरे आप लोग बहुत सता रहे हैं बेचारी को। उसी का पति दूसरी शादी कर रहा है और उसी से टीका करवा रहे हो, ये क्या बात हुई? देखिए अब आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? आप अंदर चलिए, बताती हूँ। आइए।